दें कि हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि वो 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एनडीए में गठबंधन में जो शामिल वो हैं उसको लेकर भी उन्होंने चेतावनी एनडीए को दी है कि अगर किसानों के जो कृषि कानून हैं जो जिनको लेकर पूरा विवाद चल रहा है वो अगर रद्द नहीं किए गए या फिर उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया या फिर वापस नहीं लिए गए तो वो एनडीए से भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। इस बीच राजस्थान में एनडीए का एकमात्र सहयोगी दल आरएलपी प्रमुख ने गठबंधन से अलग होने के जो संकेत दे दिए हैं। आज आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 अलग अलग समितियों जिनमें वो सदस्य हैं उनसे भी इस्तीफा देने की घोषणा की। हालांकि एनडीए से आगे गठबंधन रहेगा या नहीं इसका फैसला वो 26 दिसंबर को करेंगे। कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों का साथ देने के लिए आरएलपी प्रमुख ने 26 दिसंबर को बड़ा कूच निकालने का ऐलान किया है और ये कूच दिल्ली के लिए रवाना होगा जिसमें लगभग 2 लाख समर्थक उनके साथ शामिल होंगे। जयपुर में आज हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ हमेशा से खड़ी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसानों में केंद्र के इस कानून को लेकर काफी रोष है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अब हम जितनी भी कार्यकारिणी के हमारे प्रदेश पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सब लोग दोबारा से बैठेंगे, सब अपने अपने जिम्मेदारी लेके दिल्ली को। इधर आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएलपी भी किसानों के साथ ही है और 26 दिसंबर को 2 लाख किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बता दें कृषि कानूनों को लेना होगा वापस, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी और अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, कहा था कि अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए गए तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। दशरथ, पहले भी इस तरह का रुख वो जाहिर कर चुके हैं लेकिन इस बार कुछ बड़ी बात उन्होंने कही है। एक तो तारीख का ऐलान किया है कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दूसरा गठबंधन को तोड़ने को लेकर साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। फिलहाल जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और इसके अलावा किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, किस नजरिए से इस बयान को देखा जाए? देखिए प्रभात, अगर बात करें हनुमान बेनीवाल को लेकर तो हनुमान बेनीवाल दो राहे पर है इस वक्त, क्योंकि वो अक्सर बयान पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार देते आ रहे हैं कि वो एनडीए से गठबंधन तोड़ लेंगे। आरएलपी के प्रमुख हैं, सांसद है नागौर से, वो अलग हो जाएंगे, लेकिन अब तक वो अलग नहीं हुए। एक बार उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, हालांकि शाहजहांपुर में उनको रोका गया था, कुछ समर्थकों के साथ वो पहुंचे थे और उनका उस वक्त ये तर्क था कि केंद्रीय नेता है या कह सकते हैं जो मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया था कि 1 वीक के अंदर अंदर कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन 1 वीक का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में 26 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली कूच किया जाएगा आरएलपी की अगुवाई में। इसमें करीब 2 लाख किसान और युवा दिल्ली की तरफ मुंह करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने क्या कि पीएम मोदी को बड़ा दिल रखते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, ताकि किसान वहां पर जो बैठा है वो अपने घर को लौट सके। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल अगर संसद की जो समितियां हैं अलग अलग उसमें वो मेंबर थे, उनसे उसने इस्तीफे की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा कि तीनों इस्तीफे की जो कॉपी है वो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भिजवा दी है, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं तोड़ा है। उनका ये कहना है कि 26 तारीख को जो ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का, उस वक्त सभा स्थल पर ही निर्णय लिया जाएगा कि आरएलपी का रुख क्या रहेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा राजस्थान में वो आरएलपी अपने दम पर लड़ेगी नैब की बीजेपी के साथ। लेकिन अभी भी प्रभाव लगता है कि हनुमान बेनीवाल पेसोपेस की स्थिति में है कि क्या गठबंधन तोड़े या नहीं तोड़े। वो लगातार इस बात को सोच रहे हैं कि अगर गठबंधन तोड़ा जाता है तो फिर उसका असर आने वाले वक्त में बीजेपी पर क्या होगा। क्या बीजेपी फिर वापस गठबंधन करेगी, नहीं करेगी, या फिर किस तरह के राजनीतिक हालात होंगे उनके लिए प्रदेश में और देश में। इसी सब चीजों को देखकर वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी से वो गठबंधन तोड़े, एनडीए से गठबंधन तोड़े। हालांकि दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो उनकी तरफ से किया गया है 26 दिसंबर को लेकर। प्रभात जी।
दर्शक, क्या ये माना जाए कि अभी अगर वो कन्फ्यूजन में हैं और वो अपने आप को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक वो कारण भी है जिसमें उनके बयान के बाद राजस्थान के बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये कहा कि वो कल के छोड़ते आज चाहें तो इस पार्टी को एनडीए को छोड़ सकते हैं और साथ ही राजस्थान में भी अगर उनको जो साथ हैं उसको भी अलग हो सकते हैं, उससे भी अलग हो सकते हैं। तो जो तलखी उनके साथ बीजेपी के नेताओं की सामने आती जा रही है, इसकी वजह से वो इस फैसले को लेने में अभी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं कि आगे अगला कदम उन्हें क्या उठाना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हें इसका कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े, गठबंधन तोड़ने का या गठबंधन में रहने का। देखिए, निश्चित तौर पे हनुमान बेनीवाल जैसा आपने कहा कि दोराहे पे हैं, उन्हें एक तरफ गठबंधन की चिंता सता रही है, दूसरी तरफ किसानों की चिंता सता रही है। अब वो किस दिशा में जाएं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ये आंदोलन जो किसानों का है उसका पटाक्षेप हो। क्या केंद्र सरकार कोई अमेंडमेंट बिल लाए, किसानों को रजामंदी में ले या फिर इसको रद्द करे। इसलिए लगातार वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गठबंधन तोड़ देंगे। हालांकि बीजेपी के कई नेता, उनका ये तर्क है कि हनुमान बेनीवाल कल तोड़े आज गठबंधन तोड़े, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल आगामी दिनों की अपनी रणनीति के तहत या अपना कह सकते हैं पॉलिटिकल कैरियर को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। हालांकि 26 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने की तरफ से दिया गया है कि 26 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर भी हमला बोला और कहा कि ये दोनों जो है वो मिले हुए हैं और राजस्थान में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और इस दिल्ली कूच के बाद वो एक रणनीति तैयार करेंगे और राजस्थान सरकार को भी घेरेंगे सिविल लाइन्स के अंदर। लेकिन ये अब ये देखना होगा कि बेनीवाल दिल्ली कूच जब करेंगे उनका मकसद क्या होगा, कितने लोग वहां पर आएंगे, क्या वो धरना स्थल पे कोई फैसला ले पाते या नहीं ले पाते, या फिर वो बयान देके फिर निकल। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।